मैं तुझे इस रिश्ते से आजाद करती हूँ आशिक। तू मुझे अभी और इसी वक्त तलाक देगा। शाहजहां की जगह तो बैठ सकते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में शाहजहां की जगह कभी नहीं ले सकते। लेकिन मोहब्बत मैं उससे हमेशा करूंगी। मैंने आपसे कहा था कि 2 दिन में घर खाली करवाना है। अगर आपकी यही कारकर्दगी रही तो मैं तो किसी और को हायर कर लूँगी। मैंने इतने साल उसका इंतजार करते हुए गुजार दी, लेकिन उसे ये नहीं बता पाया कि मैं आज भी उससे उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता हूँ। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आपकी मुंतज़िर है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जुनैद ने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है, मगर जहां आरा उसके हाथ नहीं आने वाली। जहां आरा की खातिर उसने अपनी हंसती बसती ज़िंदगी में आग लगा दी और अपनी बीवी को तलाक दे दी, यहाँ तक कि उसको घर से निकाल दिया। और अब जहां आरा के पास आ रहा है और उसे मजबूर कर रहा है कि जहां आरा उससे शादी कर ले। लेकिन जहां आरा ने कभी भी जुनैद से ऐसा नहीं कहा था और ना ही कभी कोई शादी का वादा किया था। जहां आरा से तो प्यार का इजहार जुनैद ने खुद ही किया था, और प्यार के इजहार के बदले जीजी ने कभी पलट कर उससे ये नहीं कहा था कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जुनैद ने खुद ही अपनी दिल ही दिल में सब कुछ सोच लिया था। जब जीजी की तरफ से इनकार हो गया और जुनैद पर बेबस हो गया तो जुनैद फिर धमकाने पर उतर आया और जीजी की पिछली सारे कच्चे चिट्ठे खोल कर उसके सामने रख दिए और उसे ये कह दिया कि आपका हस्बैंड जो कि जिस कत्ल की सज़ा भुगत रहा है वो कत्ल बल्कि उसने नहीं आपने किया है, और आपने अपने शौहर को फंसा दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप उससे रब्ता करें और उसे कहें कि वो आपको तलाक दे और आप मुझसे शादी करो। लेकिन यहाँ पर जहाँ आरा ने सारी बातें खोल के जुनैद के सामने रख दी हैं और उसे कहा है कि तुम कुछ भी कर लो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और हाँ, प्यार तो मैं तुमसे करती ही नहीं, मैंने कभी तुमसे प्यार का इजहार किया ही नहीं। प्यार तो मैं अब भी शाहजहां से करती हूँ, और शाहजहां कल मुझसे मिलने आया था, यहीं बैठा था जहाँ पे अब तुम बैठे हुए हो। तुम शाहजहां की जगह पर बैठ तो सकते हो, मगर मेरे दिल में उसकी जगह तुम ले नहीं सकते। और मैं आज भी शाहजहां से ही प्यार करती हूँ, और अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो मैं अगर शादी किसी और से करूँगी तो शाहजहां से ही करूँगी। तो अब जबकि जुनैद को पता चल चुका है कि जीजी उसके हाथ नहीं आने वाली, तो जुनैद बहुत ज़्यादा पशेमान हो रहा है कि उसने आखिरकार ये क्या कर डाला। उसने अपनी बीवी के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया और उसको क्यों अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर किया। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए नसरीन की, तो नसरीन की ज़िंदगी भी अब उसके शोहर के बग़ैर हो गुज़रने वाली है, क्योंकि नसरीन के शोहर ने जीजी के साथ प्यार करने की गलती कर बैठा है और रात के वक्त अंधेरे में चुपके से जीजी के कमरे में इंटर होता है और उसके साथ प्यार का इजहार करता है। पता नहीं किस मकसद से आया था। जब जीजी ने सब कुछ देख लिया तो उसने आगे से ये बहाना बनाया, और जब जीजी ने शोर मचा दिया और नसरीन भी आ गई और नसरीन के सामने उसने इकरार कर लिया कि वो जीजी से प्यार करता है, और जीजी ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मेरी इज़्ज़त पर हाथ डालने आया था। तो यहाँ पर अब नसरीन से ही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जीजी पहले भी यही चाहती थी कि नसरीन अपने शौहर से तलाक ले ले या वो उसे तलाक दे दे। तो अब इस मामले के बाद नसरीन ने खुद तलाक मांग ली है अपने शौहर से और पुलिस वालों के हवाले कर दिया है उसे, और उसे कहा, पुलिस वालों से ये कहा है कि इसको तब तक यहाँ ही खड़ा रहने दे जब तक मुझे तलाक नहीं दे देता। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती, उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। लेकिन यहाँ अब जहाँ आरा को यकीन हो चला है कि अब नसरीन अपने शौहर के साथ नहीं रहेगी, उससे तलाक लेकर ही रहेगी। उधर दूसरी जानिब जीजी ने जो काम अपनी भाभी के लिए उस लड़के को सौंपा था, वो लड़का अपने काम में अपने मकसद में कामयाब हो चुका है और अब उसकी जीजी की भाभी को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है और उसको रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है और उससे यहाँ तक कि शादी की बात भी उसके सामने रख देता है और ये कहता है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर अब जहाँ आरा की जो भाभी है वो उस लड़के की बातों में फंस गई है और यही चाहती थी जहाँ आरा कि वो ऐसा कोई गलती करे, ऐसा कोई कदम उठाए जिसकी वजह से वो अपने भाई की ज़िंदगी से उसको निकाल के बाहर फेंक दे और अपनी अम्मी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। क्योंकि जब तक ये औरत उनके घर में रहेगी तो यहाँ पर जहाँ आरा की अम्मी की ज़िंदगी आसानी से गुजरने वाली नहीं है। जहाँ आरा जो चाहती है वो कर रही है और जहाँ आरा का पोल अब तक किसी पर भी नहीं खुल रहा और जहाँ आरा सबके लिए एक मुअम्मा बनी हुई है। अब देखना ये है कि ये मुअम्मा कब हल होता है और जहाँ आरा की हकीकत कब सबके सामने आती है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।